ओम। ओम के उच्चारण के साथ योगाभ्यास का प्रारंभ। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के योग सप्ताह कार्यक्रम में मैं जेपी सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। योग सप्ताह के तीसरे दिन के आज के सत्र में हम आपको बताएंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम करने की विधि, कपालभाति प्राणायाम के लाभ और सावधानियाँ। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आसन पर बैठ जाएं और कमर को सीधी रखें एकदम। और योग मुद्रा मैंने प्रथम सत्र में बताया था योग मुद्रा के बारे में और बैठने के आसनों के बारे में, किस तरह से आपको बैठना है और किस तरह से हाथों की योग मुद्रा लगानी है। तो योग मुद्रा जैसे मैंने अभी लगा रखी है ज्ञान मुद्रा, तो योग मुद्रा लगा के आप बैठें, कमर को सीधी रखें और फिर आपको कपालभाति प्राणायाम शुरू करना है। अब कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। कपालभाति प्राणायाम में सांस को बाहर फेंकनी होती है, सांस को झटके के साथ बाहर फेंकनी होती है, यानी कि शरीर के भीतर जो दूषित वायु है उसको बाहर निकालना। ये कपालभाति प्राणायाम करने का वैसे सबसे आसान तरीका, जो लोग अभी प्राणायाम योग और प्राणायाम नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं उनके लिए विशेष तौर से मैं आपको बता देता हूँ कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने की सबसे सरल और आसान तरीका है सांसों को बाहर फेंकना है। मुंह बंद रख के नाक के जरिए सांस को बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। उसके लिए आप ये समझ लें जैसे प्रयोग के तौर पे आपके सामने कैंडल जली हुई है, मोमबत्ती जली हुई है, उसको बुझाना है। तो उसको आप कैसे बुझाएंगे? जोर से फूंक देंगे। जब मोमबत्ती बुझेगी तो आप जोर से फूंक देंगे। इस तरह से आप फूंक देंगे तो मोमबत्ती बुझेगी। अब आपको यही फूंक मुंह बंद करके नाक से देनी है। अगर आप मुंह बंद करके इसी तरह से नाक से फूंक मारना है और नाक से फूंक झटके के साथ मारोगे, मतलब आपको मोमबत्ती को बुझानी है। मोमबत्ती को बुझाने के लिए आपको झटके के साथ वायु को बाहर निकालनी पड़ेगी। जब आपकी ये मोमबत्ती बुझेगी तो आप इमेजिन करें कि ये मोमबत्ती है सामने और इसको बुझाना है, वो भी आपको मुंह बंद करके। जैसे नहीं बुझी तो फिर जोर लगाना है। बस इसी तरह से आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। यही कपालभाति प्राणायाम करने की सबसे आसान विधि है। तो कपालभाति प्राणायाम में आपको सांस को अंदर भरना नहीं है, केवल सांस को बाहर निकालनी है। शरीर स्वतः सांस अंदर लेगा, आपको तो केवल सांस को बाहर फेंकना है, वो भी झटके के साथ। तो अब मैं आपको कपालभाति प्राणायाम करके बताता हूँ, तो आप उस तरह से कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इस तरह से आपको सांस को बाहर फेंकना है। सांस को वापस लेने का प्रयास अपने को नहीं करना है, केवल सांसों को बाहर फेंकना है। यानी कि अंदर जो दूषित वायु है उसको बाहर फेंकना आपको। और जब आप सांस बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा और झटके के साथ सांस बाहर निकलेगी। और आप ध्यान रखें, आपको 1 सेकंड में 1 बार करना है। जो भी आप झटके से सांस बाहर फेंकेंगे उसको 1 सेकंड में 1 बार।
चेहरे पे प्रसन्नता के भाव रखें, आंखें बंद रखें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित रखें। आपको नियमित रूप से 10 मिनट इस प्राणायाम को करना है। कपालभाति प्राणायाम आपको नियमित रूप से 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर के समस्त विकार बाहर निकलते आएंगे और आप रोगों से मुक्त होते जाएंगे। तो नियमित रूप से देखिए, योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। अगर आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम को करेंगे तो आप सदैव स्वस्थ, सुखी और निरोगी प्रसन्न रहेंगे। तो हर सत्र में हम आपको एक प्राणायाम के बारे में और सूक्ष्म व्यायामों के बारे में बताते आ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था भस्त्रिका प्राणायाम और शीतली प्राणायाम के बारे में। आज मैं बता रहा हूँ आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम झटके के साथ सांसों को बाहर फेंकना है, यानी कि शरीर ऑक्सीजन को स्वतः ग्रहण करता है और आपको अंदर दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर भरी हुई है, उसको बाहर निकालना है। जैसे कपड़े से मैल आसानी से छूटता नहीं है और कपड़े से मैल को दूर करने के लिए आपको साबुन लगानी पड़ती है और उनको कूट कूट के धोना पड़ता है, जब जाके वो मैल छूटता है। इसी तरह से शरीर के भीतर जो दूषित वायु भरी हुई है, विकार भरे हुए हैं, रोग भरे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ताकत लगाना यही कपालभाति प्राणायाम का बेसिक लॉजिक है। तो आप कपालभाति प्राणायाम करें। पूरी ताकत के साथ कपालभाति प्राणायाम करें और मन में इस तरह का विकार रखें कि झटके के साथ जो सांसें अपन बाहर फेंक रहे हैं, उन सांसों के जरिए शरीर के समस्त विकार बाहर निकल रहे हैं। इस तरह का मनोभाव मन में रखते हुए कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। कपालभाति प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। कपालभाति प्राणायाम आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। कपालभाति प्राणायाम आप नियमित रूप से 10 मिनट करेंगे तो उसके कई प्रकार के लाभ है। जैसे पेट संबंधी जितने भी विकार है वो कपालभाति प्राणायाम करने से दूर होते हैं। पेट में जितने भी विकार है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो सब दूर होगी। तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी कपालभाति अत्यंत लाभप्रद है। दूसरा, आप किडनी की बात करें तो किडनी के रोग में भी कपालभाति प्राणायाम लाभप्रद है। फेफड़ों संबंधी जितने भी विकार है उनमें भी लाभप्रद है। गले संबंधी जितने भी विकार है उनमें भी कपालभाति प्राणायाम लाभप्रद है। यानी कि शरीर में जितने भी विकार है, जितने भी रोग है, उन सब रोगों को भगाने में कपालभाति प्राणायाम सार्थक साबित हुई है। तो आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करें। आप तनाव में रहते हैं, निद्रा की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो आप कपालभाति प्राणायाम करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो कपालभाति प्राणायाम आपको 10 मिनट करना है। मैं एक बार फिर से आपको कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका बता देता हूँ। इस तरह से आपको झटके के साथ सांसों को बाहर फेंकना है और 10 मिनट आप कम से कम 10 मिनट तो आपको कपालभाति प्राणायाम करना ही है, जब जाके आपको लाभ मिलेगा कपालभाति प्राणायाम करने का। और मैं तो ये कहता हूँ कि कपालभाति प्राणायाम जैसा कि नाम से विदित है, कपाल यानी कि ललाट, मुखमंडल पे ललाट और भांति यानी कि चमक। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके ललाट पे अलौकिक चमक आती है, आपके चेहरे पे चमक आती है। कपालभाति प्राणायाम आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके चेहरे की झुर्रियाँ वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। कपालभाति प्राणायाम आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका शरीर एकदम सुडौल रहेगा, आपकी जो स्किन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी।
आपकी चमड़ी जो लटकने वाली जो चमड़ी की प्रॉब्लम होती कई लोगों के, वो दूर होंगे। और कपालभाति प्राणायाम अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो शरीर में अगर किसी भी प्रकार की गठान हो, सिस्ट हो, वो धीरे धीरे दूर हो जाती। यानी कि कपालभाति प्राणायाम जो लोग नियमित रूप से करते हैं वो कैंसर से भी बचते हैं। और जिन लोगों को इनिशियल स्टेज पे कैंसर है वो कपालभाति प्राणायाम किसी चिकित्सक की और योग शिक्षक की सलाह से अगर आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो कैंसर जैसे रोग में भी आपको कपालभाति प्राणायाम काफ़ी लाभप्रद है। तो ये तो हुई कपालभाति प्राणायाम की जानकारी, करने की विधि और इसके लाभ। अब कपालभाति प्राणायाम, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और जिनको पेट में अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हृदय रोग संबंधी जिनके विकार है, हृदय के रोगी हैं, उनको कपालभाति प्राणायाम चिकित्सक की सलाह और योग शिक्षक की सलाह से बहुत धीमी गति से आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो कपालभाति प्राणायाम करने की विधि, कपालभाति प्राणायाम के लाभ और कपालभाति प्राणायाम करते समय जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते रहें। कपालभाति प्राणायाम करने के कई लाभ हैं। अब मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बता देता हूँ। जैसे अपन कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम के बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद दूसरा जो प्राणायाम करेंगे उनके बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। तो मैं आपको आज पैरों की जो सूक्ष्म व्यायाम है वो आपको बता देता हूँ। तो अब मैं आपको पैरों से सूक्ष्म व्यायाम करके दिखा देता हूँ कि पैरों से आपको सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है। कि दोनों पैर लंबे और दोनों हथेलियाँ कमर के पास, कमर एकदम सीधी, गर्दन सामने, ये हो गई दंडासन की मुद्रा। तो आपको पैरों के सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करने के सबसे पहले तो आपको केवल उंगलियों को मोड़ना है। केवल पैरों की उंगलियां मुड़ेगी, पंजों को नहीं मोड़ना है, केवल उंगलियां मुड़ेगी। इस तरह से आप उंगलियों को मोड़ के कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें। उसके बाद आपको पंजों को मोड़ना है। पंजों को आगे पीछे, ये आगे पीछे, उसके बाद दाएं बाएं, फिर आप दोनों पंजों को मिला के गोल घुमा लें, अपोजिट भी घुमा लें। अब आप दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला कर लें और पंजों को अंदर बाहर मोड़ें। पूरा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। दोनों हाथ आपके कमर के पास रहेंगे। इस तरह से आप पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अब आप पैरों को चौड़ा कर लें। चौड़ा करने के बाद आपको बाएं हाथ से दाएं पंजे को टच करना है और दायां हाथ पीछे जाएगा। इसी प्रकार बाएं हाथ से दाएं पंजे को टच करना है, बाएं हाथ पीछे जाएगा, गर्दन भी साथ के साथ पीछे जाएगी। तो इस तरह के आप व्यायाम कर सकते हैं। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर लें, उससे आपकी कमर में क्या लचीलापन आएगा। अब फिर से योग मुद्रा में बैठ जाएं। तो आज के सत्र में मैंने आपको बताया कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है, कपालभाति प्राणायाम करने की विधि, उसके साथ सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति प्राणायाम। तो आज के सत्र में मैंने आपको बताया कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ और सावधानियां। इसके साथ ही कुछ सूक्ष्म व्यायाम आज अपन ने किए। कल के सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं, बाह्य प्राणायाम करने के लाभ, बाह्य प्राणायाम करने की विधि और सावधानियां। इस बारे में कल के सत्र में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं।
ओम नमस्ते। आप सभी का दिन मंगलमयी हो, सब स्वस्थ सुखी और निरोगी प्रसन्न रहें, ऐसी मनोकामना के साथ आज के सत्र का समापन। ओम शांति शांति शांति। ओम।